नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। कोंडागांव जिले के फरसगांव नेशनल हाईवे 30 झूलनाडीही के पास बीती मध्यरात्रि लगभग 2 बजे धमतरी से जगदलपुर जा रही मुर्गियों से भरी पिकअप वाहन रोड किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन परिचालक सहित सैकड़ों मुर्गियों की मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार फरसगांव अस्पताल में चल रहा है। बीती रात धमतरी से एक पिकअप वाहन मुर्गी लेकर आ रही थी, जो NH30 झूलनाडीह के पास पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे परिचालक लकी नागरची की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके शव को PM के लिए CHC रवाना किया गया है। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल है, से उपचार हेतु CHC फरसगांव भेजा गया है। उपचार से उसकी चल रही है, कार्रवाई भी चल रही है। मैनपाट महोत्सव 2024 का समापन समारोह स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास व धर्मस्व, पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। मंत्री अग्रवाल ने महोत्सव स्थल पहुंचकर शासकीय विभागों के लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। समापन समारोह के अवसर पर मंच पर प्रस्तुति दे रहे प्रसिद्ध कलाकार राजेश मिश्रा के गीत पंखीड़ाओ पंखीड़ा भक्ति गीत पर मंत्री अग्रवाल सहित कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, जनप्रतिनिधि आदि झूम उठे। मैनपाट के पर्यटन स्थलों और को विकसित करने और सुरक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मैं लगभग 80 से यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे लगता था कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ का कश्मीर बनाना चाहिए, और उसी के अनुरूप जब पर्यटन मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली मध्य प्रदेश में, तब से इसके विकास को हमने शुरू किया था। और आज मैनपाट महोत्सव एक अपने मुकाम पर पहुंचा है, और मैनपाट महोत्सव को और मैनपाट को विकसित करने के लिए हमारे यहाँ के विधायक जी राम कुमार टोप्पो जी, यहाँ सरगुजा के विधायक प्रबोध मिंज जी, अजय अग्रवाल जी, सभी लोग चाहते हैं कि मैनपाट एक विकसित पर्यटन। हमने प्रपोजल रखा था माननीय मंत्री जी के पास कि एक विशेष टीम के द्वारा जितने भी पर्यटन के पॉइंट हैं मैनपाट में, उसका सर्वे करके एक मॉडल तैयार किए जाएं। तो इसके लिए हमने एक जो पर्यटन विकसित के जो एक टीम होती है, उस टीम को हमने बुलाया है। जल्द यहाँ आएंगे और वो यहाँ रहकर उन सभी जगहों को चिन्हित करेंगे और एक 3D मॉडल तैयार करेंगे। इस मॉडल को हम पर्यटन विभाग पे लेके जाएंगे मंत्री जी के पास, इनके द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा और मैनपाट को इस 5 साल में माने ज्यादा से ज्यादा विकास करने की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में IMA के 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि समाज के गरीब तबके तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सम्मेलन के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बतौर अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। साव ने कहा कि वर्तमान में बढ़ती बीमारियों के कारण डॉक्टर्स की जरूरत बढ़ी है और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करना और आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 100% इलाज की सुविधा प्रदान करना है। IMA के स्टेट कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव, डॉक्टर नितिन जुनेजा, डॉक्टर बद्री जायसवाल, DR जायसवाल सहित प्रदेश भर के लगभग 400 चिकित्सकों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आज संपन्न हुआ है। पिछले 2 दिनों में अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुति दी है और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की जानकारी, हो रहे नए प्रयोगों की जानकारी, नए आविष्कारों की जानकारी सभी चिकित्सकों को होती है। एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा और छत्तीसगढ़ में चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाने में, चिकित्सकों को और बेहतर चिकित्सा सेवा देने में ये मददगार
उप मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री अरुण साव ने जिला कार्यालय में नवीनीकृत राशन कार्ड वितरण के जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। 1 मार्च से इस नए राशन कार्ड के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने बिलासपुर शहर सहित तखतपुर व बिल्हा ब्लॉक के 50 से अधिक महिला हितग्राहियों को नए कार्ड वितरित कर शुभकामनाएं दी। तो ये जो राशन कार्ड वितरण हो रहा है सर, ये शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया कुछ हितग्राही हैं सर, और विशेष रूप से सारी महिला हितग्राही हैं। इनको अगले महीने से इसी राशन कार्ड के आधार पे राशन वितरण होगा। अभी हम लोग सर 2 प्रकार के राशन कार्ड वितरण कर रहे हैं सर, एक अंत्योदय राशन कार्ड और दूसरा प्राथमिकता परिवार वाला जो राशन कार्ड होता है। और ये नवीनीकरण का काम चलता रहेगा। शासन ने 15 मार्च तक कब तक बढ़ाया है? 15 मार्च तक और समय दे दिया है सर, क्योंकि कुछ राशन कार्ड ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण। एक तरफ देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जो माताओं बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार आप लोगों आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और चूल्हा चौका के अलावा परिवार के तरक्की और विकास में आपका योगदान बने। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है। कवर्धा दोहरे हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने लड़की के बॉयफ्रेंड अश्विनी पांडे को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी बिलासपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी से मृतका की स्कूटी और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक मृतका 3 शादी कर चुकी है। मृतका वसुंधरा आरोपी से शादी करने वाली थी। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि दोनों के बीच विवाद हुआ। फिर मृतका लड़की ने पहले अपनी मां को गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर आरोपी ने मृतका की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। संभवतः शाम को मृतिका एवं उसकी मां दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई थी। कल जो है 2 दिन बाद जब शरीर से बदबू आने लगी और तब जाकर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहाँ गई। बाहर से दरवाज़ा जो है ताला लगा हुआ था, ताला को तुड़वाया गया और फिर उसके बाद जब अंदर घुसा गया तो 2 फड़ी गली हालत में कीड़े लगते हुए शरीर जो है वो रिकवर किए गए। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने पतासाजी की तो मालूम चला कि जो मृतिका लड़की थी उसकी 3 शादी पहले हो रखी थी। चौथे एक लड़के के साथ 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ था शादी करने का, नोटरी से उन्होंने बनवाया था। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन दर्शन कार्यक्रम में वो पहुंचे, जहां ग्रामीणों व आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए। लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर निजी व सामुदायिक मांग व समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। जगमल चौक निवासी सीता देवी यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया। ग्राम कड़ा निवासी सुखीराम केवट ने पशु शेड निर्माण की राशि स्वीकृत करने के उपरांत भी शेड नहीं बनाए जाने की शिकायत दी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। माता शबरी की जन्मस्थली शिवरी नारायण से निकली 11 दिवसीय माता शबरी की श्रीराम रथ यात्रा का रविवार को पेंड्रा आगमन हुआ। यह रथ यात्रा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रामपथ वन गमन के विभिन्न जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम में पहुंचकर समाप्त होगी। इसके पहले पेंड्रा पहुंची इस यात्रा का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इस यात्रा के प्रमुख रविकरण साहू ने बताया कि यह 11 दिवसीय यात्रा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को सामाजिक समरसता के रूप में जोड़ेगी। राजनांदगांव माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। शहर के स्टेट स्कूल से कड़ी सुरक्षा के बीच 10 स्थानों में इसे रखा जाएगा। जिले में 88 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री प्रश्न पत्र का वितरण किया गया है। इस बार बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी।
बताएंगे प्रश्न पत्र को वितरण किया गया? जी, राजनांदगांव जिले में 4 विकास खंड हैं जिसमें लगभग 88 परीक्षा केंद्र हैं और 10 रूट हैं जिनमें विभिन्न थानों में यहाँ से प्रश्न प्राप्त करके वहाँ जमा करेंगे और प्रतिदिन जिस दिन परीक्षा का संचालन होगा 10वीं 12वीं का, वो प्रश्न पत्र प्रतिदिन सुरक्षा की व्यवस्था में निकाला जाएगा। और 10वीं बोर्ड में हमारे यहाँ 12,910 हैं छात्र छात्राएँ और 12वीं में 10,020 छात्र छात्राएँ हैं जो इसमें सम्मिलित होंगे बोर्ड परीक्षा। दुर्ग जिला के भिलाई थाना क्षेत्र के शाहरुख मर्डर केस में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया है। दुर्ग पुलिस ने 8 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी और मृतक के बीच आपसी लेनदेन था, जिसके कारण आरोपी आकाश नंदनवार और शाहरुख को 32 बंगला रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों के बीच बाथरूम करने के बहाने ले जाकर सीमेंट के स्लेब पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने मृतक के मोबाइल को अपने साथ वो ले गया और सिम को निकालकर मोबाइल को बंद कर दिया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना आरोप कबूल कर लिया है। घटना के समय आरोपी ने पहने कपड़े और मृतक के मोबाइल, सिम आदि को बरामद कर लिया गया है। बीते दिनों चिरमिरी के गेलहा पानी क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि SCCL की ओर से संचालित पंप हाउस में चोरों ने रात्रि में क्षतिग्रस्त कर वहां से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं केबल आदि चोरी जिसकी जानकारी गेला पानी के निवासियों को मिली। तत्काल सभी ने कोरिया चौकी पहुंचकर इस बात की जानकारी पुलिस को दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।